हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में जानेंगे, जिसमें टोटल प्रश्न 150 प्लस क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को रट लीजिए, चाहे कुछ भी किए इस क्वेश्चन आप लोगों से बनना ही चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन पाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल पहली बार आए हों या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को आप लोग जल्दी से देख पाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आप लोग जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि और लोग चैनल से जुड़ सकें, अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग रट लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो साथ साथ कमेंट करके आंसर देते जाइए, इससे पता चले आप लोगों की तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो का कन्नरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ये वन लाइनर क्वेश्चन होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खजुराहो का कन्नरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? यह फैला था कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में चोलों का राज्य फैला था। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? यह है सांख्य दर्शन। कौन सी है? सांख्य दर्शन। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात महाराष्ट्र को जीता था। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ? यह हुआ था 7800 ईसा एडी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह बनवाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैता द्वैतवाद से संबंधित हैं। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस राज्य में था? यह था चोल शासन में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? एक क्वेश्चन तो कर चुके, चोल राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगला है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? यह है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी वातापी थी। कौन थी? वातापी थी। अगला है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है का किससे संबंध है? किससे है? बौद्ध दर्शन से, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा लिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। किस नाम से? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह है मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है क्वेश्चन। इसके लेखक हैं भास। अगला है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ये की थी कन्नौज में। कहां की थी? कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा कमोडिया। कहां है? कमोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ?
विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ये हुआ 5800 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सैंधव सभ्यता के मेहमान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? क्या है? ये है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अगला है सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधता आधार पर किसने राजधर्म स्थापित की? ये की थी अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। अगला है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ये था गुप्त वंश। कौन था? गुप्त राजवंश था जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा राजवंश था? चोल राजवंश था जो अपनी सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? किसने दिया था? ये दिया था महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया गया था। अगला है तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह है जैन धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? कौन सा था? सातवाहन साम्राज्य था। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीवन जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या था? कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? क्या थी? कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? कहां मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा कौन सी है? कौन सी है? सांख्य दर्शन है। कौन सी है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह कराया गया था राज नरसिंह देव के द्वारा। किसके द्वारा? राज नरसिंह देव के द्वारा। अगला है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान है? यह है लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है जो भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और अध्ययन किया था? यह किया गया था हेनसांग के द्वारा, जो चीनी यात्री था जो भारत अपने भ्रमण के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है कमोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ये थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है राजू कौन था? राजू कौन थे? ये थे मौर्य शासन में अधिकारी। अगला है मिलिंद पन्हो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? पाली ग्रंथ है। पालियों का यह ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन में नियमित प्राप्त होते हैं? ये होते हैं विनय निकाय में। विनय निकाय में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल। अगला है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते हैं? ये करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है भांग और बलि क्या थे? क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? यह है आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है? पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। अगला है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? किस शैली में निर्मित है? ये है नागर शैली में। नागर शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अधत नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती किसका प्रतीक है?
किसका है? देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति के योग है। अर्धनारीश्वर में वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? किसके द्वारा की थी? भागवतों ने। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? यह था जौ। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगला क्वेश्चन है, तोलाक्कपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? यह है व्याकरण और काव्य से। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? क्या है? सांख्य दर्शन है। क्या है? सांख्य दर्शन। अगला है, कालिदास द्वारा रचित मालवा विज्ञामित्रम नामक नाटक का नायक कौन था? ये भी बुक बहुत बार पूछे जाती है नाटक। इसका राइट है अग्निमित्रम, अग्निमित्र। नेक्स्ट है, किसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? यह है लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहां पर हुआ था? यह हुआ था केरल में। कहां पर हुआ था? केरल में। अगला है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वैष्णव। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक किसके थे? किससे थे? कैकेयी के। किससे थे? कैकेयी के। अगला है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? यह होता है अफगानिस्तान में। कुंभा नदी कहां है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, एलोरा का गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एक है राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? ये धर्मपाल। किसके द्वारा किया था? राजा धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? यह है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि देवनागरी की प्राचीन रूप है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? कौन सा था? लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। अगला है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? कौन सी थी? सिंधु थी। अगला है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा था? यह था वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ के रजत रंगणी को किसने आगे बढ़ाया? ये जोनार राज और श्रीवर ने बढ़ाया था। अगला है, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? यह हुआ था लुम्बिनी में। कहां पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी किस स्टेट में पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। कौटिल्य कहां के प्रधानमंत्री थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कुलम का युद्ध किससे बीच में हुआ था? यह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? यह था सातवाहन। कौन सा? सातवाहन वंश जो था सबसे पुराना राजवंश था। अगला है, भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह क्या था? अलवर के संतों द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है, प्राचीन भारत में निशांग से क्या जाने जाते थे? यह है स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। अगला है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया? कहां किया गया? यह किया गया भारत में। कहां पे किया गया? भारत में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। कहां से? धौलावीरा से। अगला है, अष्टाध्यायी लेखक कौन थे? ये थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित हैं? कहाँ स्थित है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। कौन कौन से हैं? जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी, ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ हैं। नेक्स्ट है, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? यह हुआ था उत्तर मदुरई में। उत्तर मदुरई में। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यह है पतंजलि। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चला है? कहाँ चला है? अनुराधापुर में चला है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? ये मिला है लडुरा देव से। कहां से? लडुरा देव से। नेक्स्ट है, कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा ग्रंथ है? ये है अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? ये किया था धर्मपाल के द्वारा। अगला है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ये था अवंतिका। क्या था? अवंतिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? ये है लौरिया नंदगढ़ का। अगला है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ये थे प्राकृत भाषा में, प्राकृतिक भाषा में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 18 है। सबको पता होना चाहिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। यापनी किसका एक संप्रदाय था? ये था जैन धर्म का। किसका था? जैन धर्म का। अगला है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि थी, किसने थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ये राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। अगला है, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा है? पृथ्वीराज तृतीय जो था वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन था? कौन थे? जयदेव। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे? किसने किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? कहां दिए थे? श्रावस्ती में। कहां पे दिए थे? श्रावस्ती में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस मंत्र ग्रंथ में मिलता है? कहां मिलता है? ऋग्वेद में। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? कौन था? सुबुद्ध। अगला देखते हैं, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? क्या राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। अगला है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? यह है 8100 ईस्वी। नेक्स्ट है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झीलों का जीर्णोद्धार करवाया? ये क्या था? रुद्रदामन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, निम्न विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कौन था? धर्मपाल। अगला है, दक्षिण भारत का पोलीगार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। नेक्स्ट है, हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य किसने करवाया था? ये करवाया था दंती दुर्ग ने। किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। अगला है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? ये था धर्मपाल। नेक्स्ट है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? ये थे WH फेयर सर्विस। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? ये हैं दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। अगला है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? ये था राजस्थान में। कहाँ था? राजस्थान में। तो ये रहा आज का वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।